से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक ने हथौड़ी से वार कर की पत्नी की हत्या। बड़ी और सनसनीखेज खबर, जिसके बाद विधवा बुआ को भी उतारा मौत के घाट। दोनों की हत्या की सनसनीखेज खबर जयपुर से सामने आई है और उसके बाद बेटे यश पर भी हथौड़े से हमला किया, लेकिन छोटे बेटे ने भागकर अपनी जान बचाई सिरफिरे युवक से। और उसके बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। करधनी थाना इलाके के बैनाड स्टेशन के पास पंकज कुमावत रहता था। मृतक की पत्नी सुनीता 2 माह की गर्भवती थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवा है। गृह कलेश बताया जा रहा है इस घटना का कारण। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। जयपुर शहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे सनसनीखेज खबर, सत्यनारायण जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, बेहद चौंकाने वाली खबर। एक व्यक्ति जिसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, अपनी विधवा बुआ को मौत के घाट उतारा, अपने बेटे को मारना चाहा और फिर उसके बाद आत्महत्या कर ली। पूरे शहर को इस वारदात ने एक बार फिर से डरा दिया है। सत्यनारायण, क्या पूरी जानकारी इस घटना को लेकर? जैसे देखिए, काफी गंभीर घटना हुई है। कणगौर के दिन जब आज सब लोग पूजा में व्यस्त थे, अपने अपने पूजा घर पे कर रहे थे, उसी दौरान ये सूचना आई है कि एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज कुमावत है, उसने सबसे पहले हथौड़ी लेकर अपनी पत्नी सुनीता कुमावत की हत्या कर दी। उसके सिर पर लगातार वार किया। उसके बाद में विधवा बुआ जो उनके साथ में रहती थी मधु कुमावत, उसके भी सिर पर वार करके उसकी भी नृशंस हत्या कर दी। उसके बाद अपने छोटे बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला करना चाहा, लेकिन ये उसकी शायद ईश्वर नहीं चाहता था कि उसकी अभी मौत हो, तो ऐसे में छोटा बेटा वहां से भागकर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस घटना के पश्चात जो आरोपी था पंकज कुमावत, उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब इतनी चीख चिल्लाहट की आवाज लोगों ने सुनी तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना दी। पुलिस मुखर पहुंची तो चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। ऐसे में पहले एम्बुलेंस बुलाई गई और तीनों के शवों को मोर्चे में रखवाया गया। तो प्रथम दृष्टया कारण सामने आ रहा है, जैसे वो आ रहा है कि गृह कलेश कई दिनों से इनकी चलता आ रहा था। उसी गृह कलेश चलते जो मृतक पंकज कुमावत है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। सबसे इसमें जो अंदर से हिलाने वाली बात है कि जो पत्नी थी मृतक का सुनीता, वो 2 माह की गर्भवती थी। तो ऐसे में शायद 3 हत्या नहीं, ये 4 हत्या का केस माना जाएगा। तो ऐसे में एफएसएल की टीम और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जैसी सत्यनारायण, बहुत गंभीर वारदात है और वाकई में इस तरह की घटनाएं जब आसपास होते हुए देखते हैं तो एक डर भी होता है। हालांकि कोशिश यही रहती है कि इस तरह की खबरें ना आए, लेकिन परिवार का गृह कलेश एक बड़ी वजह हर बार बनकर सामने आता है। सत्यनारायण, क्या इस घटना में भी वही एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं? हालांकि अभी बहुत कुछ जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन गृह कलेश वजह बताई जा रही है। सत्यनारायण, जैसे देखिए, क्योंकि ये घटना जब हुई तो आसपास कॉलोनी के अंदर चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जो आरोपी पंकज कुमावत था, उसने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था और बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस घर के अंदर गृह कलेश लगातार जारी था। झगड़े होते थे, पति पत्नी के अंदर लगातार झगड़े चल रहे थे। और आर्थिक समस्या, जो कि आपकी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा था। तो इसके चलते इस जो व्यक्ति पंकज कुमावत, इसने शायद यही रास्ता चुना, अपनी पत्नी सुनीता कुमावत, अपनी बुआ मधु कुमावत। लेकिन वो चाहता था कि अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे, लेकिन शायद ईश्वर ने बच्चे की जान बचा ली और अब जाकर जो बच्चा है वो पुलिस के हाथों में है, सेफ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन चारों मकान के अंदर चारों तरफ जो खून है वो बिखरा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एफएसएल को मौके पर बुलाया गया, जिससे कि घटनास्थल से साक्ष्य उठाए जा सके और अग्रिम जांच की जा सके। जो मृतक के बाकी परिजन हैं, उनको इस घटना की सूचना दे दी गई है। उस समय घर पर क्या ये सभी लोग मौजूद थे जो उस समय घटना का शिकार भी हुए? हालांकि बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी सभी को मार दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इतने ही लोग थे या फिर और लोग थे जो रहते थे लेकिन घर पर नहीं थे? जैसे देखिए, घर में उस समय केवल इतने ही लोग थे, लेकिन अगर पुलिस का मानना कि अगर और उस समय घर में के अंदर कोई लोग होते तो शायद ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। लेकिन उस बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। ठीक है सत्यनारायण, क्योंकि बच्चे ने भागकर जान बचाई, लेकिन व्यक्ति जो था वो सिरफिरा किस मेंटल स्टेट में था, उसने अपने परिवार को मारा और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। सत्यनारायण, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए।